नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घरेलू गैजेट पे। ठंड का समय है और हीटर पर सीरीज चल रही है। इसमें मैंने एक वीडियो जरूर बना दिया है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें काफी नॉलेज है, इससे आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी हीटर के बारे में। आज हम जानेंगे रूम हीटर के बारे में, कितने तरह के रूम हीटर आते हैं और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी उसका दूंगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन से हीटर आपके लिए बेहतरीन है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी पहले समझ लीजिए। देखिए, तीन तरह के टेक्नोलॉजी हीटर में प्राय देखे जाते हैं। पहला है ऑयल फील्ड रूम हीटर की टेक्नोलॉजी, दूसरा है कन्वेक्शन, जो कि गर्म हवा रूम में फेंकती है और उससे जो ठंड हवा है वो गर्म हवा में चेंज हो जाती है, यानी कि गर्म हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा है वो है इंफ्रारेड हीटर। ये हीटर प्राय बहुत जगह मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, आम घरों में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसका बहुत तरह के नुकसान भी हैं, तो इसको भी आपको समझना होगा। खैर, अब मैं सारी चीजें आपको डिटेल से बताऊंगा। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। घरेलू गैजेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देता हूं। यहाँ पर ऑयल फील्ड रूम हीटर बिल्कुल एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि आपको बड़े रूम को गर्म रखने में काफी आसानी होती है। यह एक बड़े साइज में भी आता है और इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। इसमें एक कॉइल होता है, वो कॉइल गर्म जब होता है तो उससे इसके अंदर एक थर्मल ऑयल होती है। वो थर्मल ऑयल गर्म होती है, उसके द्वारा पूरे रूम में हीटिंग जाती है। अब इससे क्या होता है कि लार्ज एरिया में जो है काफी ज्यादा दूर तक जो है हीटिंग फैली रहती है। इसके अलावा होता क्या है कि ये अगर आप ऑफ भी कर दें तो ऐसा नहीं कि रूम अचानक से ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर लाइट चले भी जाती है या फिर आप इसको ऑफ भी कर दें तो इसके अंदर ऑयल जो होता है वो हीट हमेशा रहता है बना हुआ, उसमें हीटिंग। इससे क्या होता है कि रूम में गर्मी बनी रहती है। ये बंद होने के बाद भी ये आपको हीट देते रहता है। तो इससे क्या होता है कि बिजली कंजप्शन भी आपकी जो है वो बच जाएगी। तो इस कारण से ये काफी बेहतरीन है। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज भी इसमें नहीं होती, ये गर्म नहीं होता। इसको टच करेंगे तो पेट हो या बच्चे हो, वो छू भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ नहीं जलेगा, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई हेल्थ का इशू है, मान के चलिए कि दमे की बीमारी है या फिर बच्चे हैं या बूढ़े हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये काफी बेहतरीन है। इससे ऑक्सीजन लेवल जो है बना रहता है और ड्राइनेस और सफोकेशन जैसी समस्या आपको नहीं होती है। डिटेल से जानना है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं ऑयल फील्ड हीटर के बारे में सारी चीजें मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, जिससे कि आप इसको बाय कर सकें और आपको आसानी हो इसकी टेक्नोलॉजी को समझने में। दूसरा है हीट कन्वेक्टर। हीट कन्वर्टर एक कन्वेक्शन मेथड को अपनाता है। ये क्या करता है, जैसे कि गर्म हवा अगर एक रूम में फैलता है, ये कॉइल या पैनल का उपयोग करता है। इससे क्या होता है, इसमें लिक्विड या गैस जो है वो निकलती है, गर्म लिक्विड या गर्म गैस, उससे पूरे रूम में हीट स्प्रेड हो जाता है। अब पूरे रूम में हीट स्प्रेड होने से इसमें फैन के द्वारा ये चीजें होती है। अब पूरे रूम में अगर गर्म हवा चले जाए तो जाहिर सी बात है जो ठंड हवा है वो खत्म होकर वो गर्म हवा में चेंज हो जाएंगे, तो कूलर जो है वो हीट में बदल जाता है, जो कूलिंग एयर है वो हीट में बदल जाता है। इसलिए ये काफी बेहतरीन है, बिल्कुल अलग तरह के। इसमें भी हीट आपका जो इसके बॉडी जो है वो हीट नहीं होते हैं और काफी अच्छा है, नॉइजलेस है, किसी भी तरह के इश्यूज नहीं है। यहाँ पर भी आपको लाइट जो होता है नॉर्मल हीटर में, जो रात में लाल कलर की, पीला कलर का, येलो कलर के जो लाइटिंग होती है वो आपको नहीं होंगे, तो आसानी से आप सो भी सकते हैं, नॉइज भी नहीं होगा, तो नॉइजलेस भी है। तो इसलिए ये हीटर भी काफी बेहतरीन है आप सभी के लिए, घर के लिए लंबे समय तक आप इसका यूज कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। बिजली कंजप्शन भी इन सभी हीटर में बहुत कम होता है। लेकिन जो तीसरा टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपके हेलोजन हीटर आते हैं, इसके अलावा क्वार्ट्ज हीटर आते हैं, सेरामिक हीटर भी आते हैं, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये काफी बिजली कंजप्शन आपको खर्च तो काफी ज्यादा होगा, काफी लंबी बिजली बिल आपके आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सस्ते मिलते हैं और इसमें बिजली कंजप्शन काफी ज्यादा होता है। अब ये हेलोजन हीटर की मैं बात करता हूं, ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को यूज करता है। अब इसमें क्या होता है कि ये फास्ट हीटिंग कैपेसिटी होती है। भैया लाइट ऑन कीजिए, आपका तुरंत रूम गर्म हो गया, लेकिन अगर लाइट गई तो रूम तुरंत ठंडा भी हो जाएगा।
ये इसकी बीमारी है, ये इसकी खराबी है। इसके अलावा सफोकेशन, ड्राइनेस के इश्यूज आएंगे। ये एक जगह पर फोकस्ड हीट पैदा करता है। इससे क्या होता है कि ड्राइनेस के इश्यूज आते हैं, स्किन में भी कई तरह के इशू आते हैं। हीट होता है तो बच्चे और पेट से दूर रखें। घर में ऑक्सीजन लेवल गिर सकता है, जिससे कि काफ़ी तरह के हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के हीटर का प्रयोग कंटिन्यू नहीं करें। तुरंत बहुत ठंड है तो जरा सा आप यूज़ कर लें, फिर बंद कर लें। अगर रात भर आपने ऑन छोड़ दिया तो भगवान मालिक है क्या होगा। इसमें सेरामिक हीटर भी आते हैं। इसमें 2 सेरामिक होते हैं जो हीट होते हैं, उससे पूरे रूम को हीट जाता है। ये भी कुल मिला के इसी तरह की टेक्नोलॉजी है। क्वार्ट्ज रूम हीटर भी एक आता है, इसमें भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। हेलोजन हीटर की तुलना में ये थोड़ा सा हीट जो होता है बहुत मतलब टाइम इसमें लगता है। अगर मान लीजिए कि वो 5 मिनट टाइम लेता है तो ये 10 मिनट टाइम लेगा, तो उससे डबल हेलोजन हीटर के मुकाबले क्वार्ट्ज रूम हीटर में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है रूम को हीट करने। बाकी टेक्नोलॉजी वही है। तो जो इंफ्रारेड रूम हीटर है, हेलोजन रूम हीटर हो गए, क्वार्ट्ज रूम हीटर हो गए या सेरामिक हीटर हो गए, ये सारे इसी टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जिसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा भी होता है। नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है, आप कंफर्टेबल है, इजी टू कैरी है, कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन लगातार इस तरह के हीटर का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। तो कुल मिला के इस तरह के रूम हीटर होते हैं। अगर आपको कोई बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। आपको इनमें से अगर ऑयल फील्ड हीटर के बारे में डिटेल वाइज जानना है तो मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। कन्वेक्शन मेथड के बारे में जानना है, जो हीट कन्वेक्टर हीटर जो होते हैं उसके बारे में जानना है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।